इम्पेराटिव इंग्लिश में भी होता है इम्पेरेटिव, ठीक है। इस ग्रामर को हमें तब यूज करना है जब भी हम किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इम्पेरेटिव ग्रामर जो है वो हमको यूज करनी है किसके लिए? ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर किसी न किसी पर्सन को कुछ न कुछ सजेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब किस पर्सन को ऑर्डर दिया जा सकता है, किससे रिक्वेस्ट करी जा सकती है, किसको कुछ सजेस्ट किया जा सकता है, बताओ। पर्सन होते हैं ना अपने पास, इस, डू, एर, एस, जी, वी, यर, ईयर, जी, जी। अगर मैं ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखूँ तो वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है हालांकि, लेकिन किसको ऑर्डर दिया जा सकता है ये अपन को देखना पड़ेगा। अपने पास 3 तरीके के पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अपने सब्जेक्ट्स होंगे इस, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी, राइट। ये सारे यहां पर फर्स्ट पर्सन की अगर बात करें तो इश और वियर क्या है? फर्स्ट पर्सन। इश और वियर क्या है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन की अगर बात करें तो डू, ईयर और जी, ये क्या हो गए? सेकंड पर्सन, ठीक है। और थर्ड पर्सन की अगर बात करी जाए तो एर, एस, जी और लास्ट वाला जी, ये क्या है? थर्ड पर्सन। आई बात समझ में? फर्स्ट पर्सन जो खुद बोल रहा है, पर्सन जो बात करे, जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आई बात समझ में? आप सब मेरे लिए क्या हो? सेकंड पर्सन। और अगर हम किसी तीसरे पर्सन की बात करें तो वो थर्ड पर्सन, सिंपल, ठीक है। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट किसको दे सकते हैं? मैं अपने आप को ऑर्डर दे सकता हूं क्या कि चल अशोक ये कर? नहीं। तो इंपेरेटिव के जो सेंटेंसेज बनेंगे वो फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं बनेंगे, ठीक है। सेकंड पर्सन को ऑर्डर दिया जा सकता है क्या? तुम ये करो, या फिर तुम सब ये करो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंपेरेटिव के सेंटेंसेज सेकंड पर्सन के साथ बनेंगे। तुम सब, आप या आप सब। जी भी आ रहा है ना सेकंड पर्सन में, ठीक है। थर्ड पर्सन को दिया जा सकता है क्या? एक स्टूडेंट जो क्लास में अभी नहीं आया, कहीं घर पे होगा, उसको ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते, राइट। वो अपने सामने ही नहीं है। एक्चुअली इंपेरेटिव ग्रामर के सेंटेंसेस बनाने के लिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन देने के लिए जिस भी पर्सन को ऑर्डर दे रहे हैं, जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे सामने होना चाहिए, या फिर हमसे कनेक्ट होना चाहिए, हमसे बात हो रही हो उसकी, ठीक है। तो इंपेरेटिव के सेंटेंसेज सिर्फ किससे बनेंगे? डू, ईयर और जी के साथ। इंपेरेटिव के सेंटेंसेज बनाने अपन को डू, ईयर एंड जी के साथ। आई बात समझ में? बाकी और किसी के साथ नहीं बनेंगे। ओके, किस टाइप के सेंटेंसेज बनते हैं? यहां पर ऐसे सेंटेंसेज बनाएंगे अपन, या जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी की बोतल देना, गिव मी द या वाटर बॉटल। राइट द सेंटेंस, सेंटेंस लिखो। डू द होमवर्क, होमवर्क करो। कम हियर, गो देयर, या वर्क ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। आई बात समझ में? या स्टैंड अप, या सिट डाउन, ठीक है। ये क्या सेंटेंसेज हैं? ये सारे ऑर्डर वाले सेंटेंसेज हैं, ठीक है। इसमें एक पर्सन के सामने दूसरा कोई ना कोई पर्सन है, उसको ऑर्डर दिया जा रहा है। अब रिक्वेस्ट अगर करेंगे तो हम थोड़ा पोलाइट में बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो एक वर्ड होता है, आप लोगों ने इंग्लिश में, इसमें जर्मन में पढ़ा हो तो बिटर, बिटर, प्लीज, है ना, प्लीज पानी की बोतल देना। लेकिन आपका बोलने का लहजा भी ऐसे होना चाहिए कि आप थोड़ा रिक्वेस्ट पोलाइट वे में बोल रहे हो, वैसे नहीं प्लीज पानी की बोतल देना। ये कौन सा प्लीज हुआ भाई? ये नहीं चलेगा ना। आई बात समझ में? तो जब बिटर वर्ड यूज करो तो थोड़ा पोलाइट भी बनना पड़ेगा। बिटर, एक्सक्यूज मी, ऐसे तो वेलकम भी होता है, पर इस केस में प्लीज ही होगा ना, ठीक है। तो बिटर वर्ड यूज करते ही वो रिक्वेस्ट का हो गया। अब सजेशन कैसे केस में होगा? जैसे कल किसी आप लोगों का एग्जाम है, मैं बोलूं पढ़ लो,
आई बात समझ में? तो सजेशन हो गया। किसी को खांसी जुकाम हो गया, डॉक्टर के पास चले जाओ, गो टू द डॉक्टर, या ड्रिंक सम वाटर। तो ये सब चीजें क्या आ गई? सजेशन के केस में आ गई। ठीक है, सेंटेंसेस सबके सेम ही बनेंगे, बस हमको पहचानना है कि ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या फिर सजेशन है। ठीक है, अब सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मेट क्या रहेगा? सारे वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली वही कहानी रहती है, लेकिन यहां पर हम एक अलग तरीके से बनाते हैं, डू, ईयर और जी के साथ में। ठीक है, तो इंपेरेटिव के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस चाहिए जिनमें लाइक ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो। ऐसे नहीं कि मैं खाना बना रहा हूं, आई कुक फूड, इस टाइप के नहीं। इस टाइप के सेंटेंसेज होने चाहिए कि तुम खाना बना रहे हो, और ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, और फिर इसका इंपेरेटिव निकलेगा तुम खाना बना लो, तुम बना लो खाना, या फिर तुम खाना बना लो। आई बात समझ में? ठीक है, तो डू, ईयर और जी के साथ हम पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे और फिर इंपेरेटिव। ठीक है, डू यू कुक फूड, पहला सेंटेंस का अपना क्या है? यू कुक फूड, तुम खाना बनाते हो, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया। ठीक है, और इसका इंपेरेटिव क्या हो जाएगा? कुक फूड। अरे ऐसे ही होता है ना, कुक फूड, खाना बना लो। आई बात समझ में? अब अपन को क्या करना है, पहले डू, ईयर और जी के साथ नॉर्मल सेंटेंस को बनाते हैं। तो क्या बनेगा? डू कॉक्स्ट दास एसन। जब भी किसी वर्ड से पहले ना आर्टिकल ना हो तो बाय डिफॉल्ट अपन को द लगाना है, दास एसन होता है। ईयर के साथ सेम सेंटेंस को बनाएंगे तो ईयर कॉक्ट दास एसन, और जी के साथ बनाएंगे तो जी कोखन दास एसन। डू, ईयर और जी के साथ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो ये नॉर्मल सेंटेंस थे, अपन को इधर बनाना है अब इंपेरेटिव। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर जेट्से, एंड यहां पर ये क्या हो जाएगा? इंपेरेटिव जेट्से, इंपेरेटिव जेट्से। इन सारे तीनों सेंटेंसेस को अभी अपन को इंपेरेटिव में करना है, लेकिन ऐसे कैसे नहीं आएंगे, है ना? कुछ तो चेंज है। इधर यू कुक फूड, लेकिन इधर कुक फूड, खाना बना लो, और रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज खाना बना लो, या प्लीज कुक फूड, ऐसे लग जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, पर जर्मन में नॉर्मल से इंपेरेटिव बनाने के लिए हमको तीनों सेंटेंसेज में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, और आगे जितने भी सेंटेंसेज आएंगे उनमें ये सेम रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। डू के साथ अगर कोई भी इंपेरेटिव बना रहे हो, डू के साथ में, तो आपको डू को भी हटाना पड़ेगा, और डू के साथ में वर्ब में जो एसटी लगाए ना उसको भी हटाना पड़ेगा। तो बचा क्या? अरे बचा क्या? कॉक दास एसन, और फिर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दो। वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इंपेरेटिव का रूल है वो, कॉक दास एसन। अरे डू हट गया, एसटी हट गया। अब डू के साथ जितने भी इंपेरेटिव के सेंटेंसेज बनेंगे उनमें सब में क्या करना है अपन को? डू, और डू के अकॉर्डिंग वर्ब में एसटी लगता है ना, उसको हटा दो। बचा हुआ पार्ट क्या है? कॉक, या फिर माखन वर्ब से माख। हरी बात समझे? वर्ब का मेन पार्ट बच जाएगा। ईयर के साथ इंपेरेटिव बनाएंगे तो हमें सिर्फ ईयर को हटाना है, यहां पर टी मत हटा देना। अगर टी हटा दोगे तो फिर सेम ही हो जाएगा ना, कॉक कॉक। आई बात समझ में? सिर्फ ईयर हटाना है। तो अब सेंटेंस क्या बना? कोक्ट दास एसन, कोक्ट दास एसन। और जी के साथ इंपेरेटिव बनाएंगे तो हटाना कुछ नहीं है, कोखन वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे। तो फिर सेंटेंस बन जाएगा अपना कोखन जी दास एसन। जी के साथ हटाना कुछ नहीं है। जितने भी इंपेरेटिव के सेंटेंसेज बनाएंगे, चाहे ऑर्डर दे रहे हो, चाहे रिक्वेस्ट कर रहे हो, चाहे कुछ सजेशन दे रहे हो, हमको डू के साथ डू को हटाना है, उस वर्ब के कॉन्जुगेशन में लगने वाले एसटी को हटाना है, ईयर के साथ में ईयर को हटाना है, और जी वाले सेंटेंसेज में वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आना है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब जितने भी सेंटेंसेज बनेंगे सब में यही रूल चलेगा। डू हट जाएगा, एसटी हट जाएगा, ईयर हट जाएगा, जी में वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अरे हिंदी में भी तो सब्जेक्ट यूज नहीं किया आपने,
खाना बना लो, इंग्लिश में भी नहीं किया, कुक फूड, ऐसे थोड़ी बोला यू कुक फूड, ऐसे नहीं बोला ना, खाना बना लो, पानी की बोतल देना, इसमें भी तो सब्जेक्ट यूज नहीं लिया आपने, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही यूज किया है। या देखो नेक्स्ट और एग्जांपल्स देखो, गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओ, गो टू द डॉक्टर, इसका मीनिंग क्या हो गया, डॉक्टर के पास जाओ। और मैं ये बोल दूं इसका पहले अपन को नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल के लिए ये लो, यू गो टू द डॉक्टर, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है। सेंटेंस देखो इनके, डू गेस्ट, टू द डॉक्टर के लिए अभी फिक्स लर्न करना है सुम आर्ट्स, डॉक्टर को क्या बोलते हैं, आर्ट्स, और सुम क्यों, टू द के लिए, सुम में सुम जेडयूएम, सुम के अंदर सू और डेम दोनों फिक्स हैं, ये प्रीपोजिशन के साथ समझाऊंगा मैं आपको। ईयर के साथ क्या करेंगे, ईयर गेट सुम आर्ट्स, और जी के साथ क्या करेंगे, जी गेन सुम आर्ट्स, ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। अब इनका इंपेरेटिव अगर अपन बनाएं, जस्ट अ सेकेंड, या इनका अगर इंपेरेटिव अपन को बनाना हो, गो टू द डॉक्टर, ठीक है, तो डू हट गया, एस टी हट गया, इधर ईयर हट गया, और इधर वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, तो क्या बना, सिंपल गे सुम आर्ट्स, इधर क्या बनेगा, गेट। अब गे और गेट से पता चल जाएगा कि एक पर्सन को बोला गया है या फिर एक से ज्यादा को बोला गया है, गेट सुम या आर्ट्स, और यहां पर वर्ब पहले आ गई तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, गेन जी सुम आर्ट्स, गो टू द डॉक्टर, ये सजेशन हो गया एक तरीके से, गेहन जी सुम आर्ट्स, क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक, एक चीज नोटिस करना, हमने रिसेंटली ग्रामर पढ़ी थी एनवीडीए, दो ऑब्जेक्ट थे ना उसके अंदर, पर्सन और थिंग, इसके अंदर भी पर्सन और थिंग दो ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर कौन दे रहा है, किताब, यू गिव मी योर बुक, ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब एक काम करो, आप जो रूल्स नॉर्मल सेंटेंस के अंदर ये रूल्स लगा के और सीधा इंपेरेटिव बनाने की कोशिश करो, नॉर्मल रूल्स में, नॉर्मल सेंटेंसेस में, नॉर्मल सेंटेंस अगर अपन इसका बनाएं, यू गिव मी योर बुक, तो सेंटेंस क्या बनेगा, डू गिव्स्ट मियर दाइन बुक, अरे ऐसे ही बनेगा ना, ईयर के साथ क्या बन जाएगा, ईयर गेप्ट मियर दाइन बुक, जी के साथ जी गेबन मियर दाइन बुक, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब इसका इंपेरेटिव अगर अपन सीधा बनाए पूरा, या तीन लोग हो आज आप क्लास में, तीनों लोग एक एक बता दो, या गौरव दो के साथ कैसे बनेगा, या वेरी गुड, गिव मियर दाइन बुक, सिंपल, गिव मियर दाइन बुक। वैभव नेक्स्ट, गेप्ट, ईयर के साथ गेप्ट आता है ना, ईयर को लगाना नहीं है, तो गेप्ट मियर दाइन बुक, ठीक है। ज्योति, जी के साथ क्या करोगे, या गेबन जी मियर, दाइन बुक, ओके। अब ये एक्चुअली क्या है, थोड़ा स्पेशल सेंटेंस है, और हमने पहला सेंटेंस तो ठीक है, बाकी गलती कर दी। अरे इंग्लिश में सेंटेंस था यू गिव मी योर बुक, या फिर इंपेरेटिव डायरेक्ट गिव मी योर बुक, तो डू गिव्स मियर दाइन बुक, डू के हिसाब से दाइन आ गया, ईयर के हिसाब से भी दाइन आता है क्या, जी के हिसाब से भी दाइन आता है क्या,
आप मेरे को तुम्हारी किताब दो, ऐसा कैसे सेंटेंस बन सकता है? तुम सब मेरे को तुम्हारी किताब दो, तो ये दाइन यहां पर गलत है, ऐसे भी ध्यान रखना है अपन को। आई बात समझ में? तो गिव मी योर दाइन बुक तो ठीक है, गेप्ट किसके अकॉर्डिंग था? ईयर के अकॉर्डिंग। ईयर का पॉजिटिव क्या होता है? ओयर, तो यहां पर अपन क्या करेंगे? ओयर। जी का पॉजिटिव ईयर, गेबन जी मियर ईयर बुक। अरे बात समझ में? ऐसे नहीं कि हम सिर्फ सब्जेक्ट को ही वर्ब के साथ जो अपन को खेलना है वो सारी चीज ही कर दी, हमको पॉजिटिव का भी ध्यान रखना है कि हम किस सब्जेक्ट से बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव भी यूज करेंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? राइट? गिव मी योर दाइन बुक, गेप्ट मी योर ओयर बुक, गेबन जी मियर ईयर बुक। मेरे को तुम्हारी किताब दो, मेरे को तुम सबकी किताब दो, मेरे को आपकी या आप सबकी किताब दो। आई बात समझ में? ओके, दो एग्जाम्पल और करते हैं। नेक्स्ट देखो, सीधा ही, कम हेयर, इधर आओ। हेयर को बोलेंगे हियर, HIER। सोचो क्या हो सकता है? HIER, HIER, तीनों के साथ, डू, ईयर और जी के साथ। या चलो तीन एग्जाम्पल करते हैं, एक 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 पर्सन बताएगा। इसका सारा गौरव बताएगा। या गौरव, कॉम, कॉम हियर, HT तो नहीं लगा रहे ना? कॉम हियर। देन नेक्स्ट, या जोर से बोलो, वेरी गुड, कॉम्ड हियर। अरे नेक्स्ट में पूरी वर्ब नहीं आएगी क्या? और जी भी आएगा, कॉमन जी हियर। आगे बात समझ में? या वैभव, नेक्स्ट योर टर्न। गो देयर, गो देयर, देयर को बोलते हैं डॉट। डॉट, डॉट मीन्स देयर, वहां पर जाओ। या गो देयर। जाने के लिए क्या वर्ब यूज करते हैं? गेन, या GEHEN, गेन। तो क्या आएगा? अरे गेहन वर्ब का कंजुगेशन करके देखो ना, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करो। इस, गे, दू, गेस्ट, तो दू के साथ बनाना पहले, ST हट गया, क्या बचा? वर्ब का मेन पार्टी तो बचा। तो बोलो भाई, कंफ्यूजन में क्यों? दू के साथ, डू, ईयर, जी, पहले दू के साथ बनाते हैं। गे, सिंपल, वर्ब का मेन पार्ट तो यही है, ST हट गया तो गे डॉट। अब ईयर के साथ क्या कंजुगेशन होगा? टी लगता है ना, ठीक है, गेट डॉट, और फिर लास्ट में गेहन जी डॉट, पूरी वर्ब आ जाएगी, गेहन जी डॉट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ज्योति, फॉर यू, डू होमवर्क, डू होमवर्क, होमवर्क कर लो। डू के लिए माखन वर्ब यूज करते हैं, एंड होमवर्क को क्या बोलते हैं? दी हाउस ऑफ गाबे, दी हाउस ऑफ, या हाउस ऑफ गाबे, डू होमवर्क। तो दी हाउस ऑफ गाबे तो हर जगह पर ही आ जाएगा, दी हाउस ऑफ गाबे। ज्योति बताओ, डू के साथ, ईयर के साथ और जी के साथ क्या बनेगा? माख, नहीं नहीं, पूरा सेंटेंस बोलो ना, दो का पूरा सेंटेंस बताओ। जो आगे का पार्ट है वो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। माख दी हाउस ऑफ गाबे, या, और यहां पर मार्क्ड दी हाउस ऑफ गाबे, देन या माखन जी दी हाउस ऑफ गाबे। समझ में आई क्या बात? इंपेरेटिव कैसे वर्क कर रहा है? एक और कर लेते हैं अपन, सिंपल सा।
ब्रिंग द बुक, ब्रिंग द बुक, किताब को लाओ, ब्रिंग द बुक। या तीनों लोग एक एक बता दो, डू के साथ क्या आएगा? या ब्रिंगनी वर्ब होती है, सो ब्रिंग दस बुक, ब्रिंग दस बुक। ईयर के साथ या ब्रिंग दस बुक, एंड देन जी के साथ परफेक्ट, ब्रिंगन जी दस बुक, ब्रिंगन जी दस बुक। ठीक है, ये था अपना इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करना चाहो तो मैं और सेंटेंसेस भेज दूंगा, या फिर जो सेंटेंसेस मैंने आपको भेजे हुए हैं ना उन्हीं में से आप निकाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि वर्ब्स कुछ ऐसी ही यूज करनी है अपन को जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन हो रहा हो, या हर वर्ब के साथ में नहीं बन सकते ना। ओके, जैसे एसन, गेबन, नेमन इनके साथ बन सकते हैं, लेकिन जाइन के साथ क्या बनाओगे? जाइन के साथ नहीं बन सकता ना। गेफालन, मुझे पसंद करो, तुम सब मुझे पसंद करो, आप सब मुझे पसंद करो, लॉजिकल नहीं है ना, राइट? तो ऐसे नहीं बनाना। फिर जिनमें कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा हो कि हाँ इस वर्ब से ऑर्डर दिया जा सकता है, इससे रिक्वेस्ट करी जा सकती है, इससे सजेशन दिया जा सकता है। ठीक है, अब मंडे को अपन को 2 टॉपिक पढ़ने हैं, 2 छोटे छोटे टॉपिक। ठीक है, और फिर उन 2 टॉपिक के बाद में अपनी बड़ी ग्रामर बाकी है। चलो आज इतना ही करते हैं फिर।